नमस्कार, मैं अंजुम, आप देख रहे हैं सिटी टुडे लाइव। लगभग 60 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी या नहीं। हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की और जायजा लिया कि किसान किस तरह से ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा किसानों ने हमारी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर 26 जनवरी को लेकर काफ़ी सारी तैयारी चल रही हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी को इनको एक कूच करना है दिल्ली की तरफ और अपनी जो ट्रैक्टर रैली है उसको सफल बनाना है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस स्टेज के आसपास काफ़ी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और स्टेज पे संबोधन भी कर रहे हैं, किसानों को लगातार बातें बता रहे हैं, उन्हें एक उत्साह भर रहे हैं ताकि वह कल का जो कार्यक्रम है उनका वो सफल हो सके। और इसी तरह काफ़ी सारी संख्या में आप देख सकते हैं मौजूद हैं यहाँ पे लोग। और जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उनका, उसमें जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उसमें क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से इनमें जोश रहेगा, वो सारी चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं। आपको इस पूरे स्टेज के आसपास जो एक तरह से संख्या बल देख रहे हैं आप, वो काफ़ी भारी संख्या में है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या व्यवस्था, क्या सरदार जी कल के लिए क्या प्रोग्राम है इन लोगों का जो आप यहाँ से निकलेंगे दिल्ली की ओर, क्योंकि सरकार ने भी अब आपको अनुमति दे दी है जिस तरह से। देखिए, शांतिपूर्ण जाएंगे, लाखों के हिसाब से ट्रैक्टर है। जो भी रूट हमारे बड़े नेता हमें बताएंगे, जिस रूट से जाना है, अगर सूधा जाना तो सूधे जाएंगे, अगर कौन से रूट वो तय करेंगे उसी रूट से हम निकल पाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या सरकार को एक तरह से आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो इसमें कुछ उनको लगेगा कि हाँ कि भाई कुछ इनकी मांगों को कंट्रोल किया जाए? देखिए, अगर जो सरकार को शर्म आए ना तो मान लेना चाहिए, इतना ही बहुत है उसे। अगर ये अभी उसे इस चीज़ का जागरूक नहीं ना होते सरकार, इससे बड़ी बेशर्मी सरकार के लिए नहीं है। सरकार कह रही है कि आपको किसी मुद्दे पर बात करनी है तो बात कीजिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सीधे उसको हम डिनाई कीजिए, जो भी कानून बनाया गया उसको हटाया जाए। मुद्दे तो दो ही हैं, तीनों कानून वापस ले लो, MSP लागू कर दो, छुट्टी। उन्होंने जो संशोधन किया, आप लोगों को नहीं लगता कि संशोधन होनी चाहिए चीज़ें? क्या काहे के लिए कर रहे हैं? जब एक चीज़ खराब होगी, एक खाना खराब हो गया, उसे फेंक दिया जाता है, तो इन्हें फेंक दो, क्यों रख रखा इन्हें? ये तो जबरदस्ती भाई साहब गले में फांसी लटकाने वाली बात है। ये तो भाई साहब दूर से है, मैं तो नज़दीक फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। मुख्यमंत्री हमारे CM खट्टर साहब ने ये कहा है एक भाई जो किसान धान बोएगा मैं बिजली नहीं दूंगा। अच्छा भाई, बिजली नहीं दोगे तो क्या करेंगे? और बिजली भी देता है तो जो रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 3 दिन की और 3 दिन रात की, ये है हाल उसका। उसने कहा जी मक्का बो, बाजरा बो, कचरी बो, तरबूज बो, घिया बो। मक्का बोई जी हमने, हमारे जमुना किनारे पे खेत है, कुछ जब फसल तैयार हुई, जब कुछ तो जमुना में बहेगी, जो थोड़ी बहुत बची वो 700 रुपये बोरी बिकी। DAP को खाद आया जी 1365 रुपया को, और यूरिया खाद आया जो हमें 5 किलो कम कर दिया, वो 370 रुपये को घर पड़े हमें। अब बताओ, हमारे तो एक बोरी DAP खाद में मक्का भी ना बिकी, तो हमें क्या लाभ? ये कह रही है अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे, ये अच्छे दिन है हमारे। आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि 60 दिन हो गए आपकी लोगों की मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? जायज जायज, एक किसान की आवाज 70 करोड़ किसान की आवाज है। ये अब एक किसान की आवाज नहीं है, 70 करोड़ किसान की आवाज है, जो कि एक बुलंद होगी। ये जो ये गलत कर रहा है, 2 आदमी जो गलत कर रही है, 70 करोड़ लोगों की फांसी लगा रहा है, ये गलत कर रहा है जी, बहुत गलत कर रहा है। और इससे ज्यादा क्या करेगा ये? अब हम तो कर चलो, हमारी बीती आने वाली जो हमारी जो नस्ल है वो कहाँ जाएगी? जो हम जैसे अनपढ़ आदमी है, रेल बेच दी, और भैया तुम्हारे 30 साल के लिए किसान बेच दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का किसान का जो आंदोलन है वो तो जायज़ है, वो होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वामपंथी जा रहे हैं, कोई ना आ रहा जी। जैसे 60 साल के लिए इन्होंने रेल बेच दी ना, मेरा तो ये कहना है कि भाई 60 साल के लिए RSS पर, BJP पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे इन्होंने 60 साल के रेल रोक दी, 30 साल के लिए किसान बेच दिए, इन पे ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए जैसे हमारे ऊपर लगाएं। इनकी हिम्मत कैसे हुई किसान के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए? ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब कल जो ट्रैक्टर ले लिया उस पर आपका क्या कहना है? हम बिल्कुल तैयार है जी, हर तरह तैयार है, और फिर जैसे हमारे बड़े बैठे वैसे हम करेंगे, हम पीछा ना मुड़ेंगे। अब तीनों बिल रद्द करवा के ही जाएंगे, चाहे फांसी लगा दिए, पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी यूपी के निघासन जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ और मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूँ। अगर सरकार अच्छी होती तो आज मेरा धान जो 700-800 रुपये में बिका है वो ना बिकता। इसी की लड़ाई कि हमें MSP चाहिए,
फुल रेट में चाहिए, उसकी पूरा कानून बनना चाहिए। ये नहीं कि कह दिया हो गया, एमएसपी तो कह रखा पहले उन्होंने। कह रहे हैं कि लिखित में दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं। कहाँ दे रहे हैं? लिखित में देना कहाँ दे रहे हैं? कह रहे हैं, लेकिन अब मांग हो गई है कि भाई सारा मतलब वापस ही ले लें कानून। हाँ, तो हमारा जो 3 काले कानून है वो है ना, अगर ये चीज़ कारपोरेट घराने में चली गई, मोदी जी ने अंबानी और अंडानी का कह रहा ना नमक खा लिया उन्होंने, उससे अब कैसे दलाली करें? किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो अन्नदाता है उसको वो छोड़ रहे हैं, जो देश को चलाता है। जब हम लोग लंगर लगाते हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को फंसाते हैं, तब तो हम लोग देशभक्त होते हैं। और आज किसान यहाँ इकट्ठा हो गए तो हम खालिस्तानी हो गए, अगर हिंदू है तो वो जो है नक्सलवादी हो गए, मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी हो गए। ये कहाँ तक चलेगा? कब तक आप झूठ बोलोगे? ये झूठ का पुलिंदा भर गया है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस देश और राज्य का राजा पुत्र विहीन और पितनी विहीन होगा, वो देश कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए जो है अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। और दूसरी बात उन्होंने कही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश बीजेपी का तय है, इसलिए इनका विनाश तय होना है। और वो जो गैंडे की शकल वाला हमारा गृह मंत्री बना घूम रहा है, जो तड़ी पार है, उसको जो है जेल में होना चाहिए था, और वो किसानों को दे रहा है। और एक तोमर साहब, देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, काफ़ी सारी बातें अपनी कह रहे हैं। और ये कुल मिला के कहना है कि जो संशोधन किया है उससे काम नहीं चलेगा जब तक आप अपने जो बिल हैं उनको वापस नहीं ले लेते। अब देखना यह है, कल 26 जनवरी है, 25 जनवरी के दिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर रैली निकलेगी। अब अंदाज़ा ये लगाया जाएगा कि इस ट्रैक्टर रैली का क्या असर पड़ता है सरकार के ऊपर, और क्या सरकार झुकती है किसानों के आगे, या किसान इस अपने आंदोलन को कंटिन्यू करते रहेंगे। दिल्ली से मुकेश गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ।